मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं मोदी सरकार को चुनौती देता हूं, सरकार को ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं कि अपने गुलाम चुनाव आयोग को सामने लेके आए और ईवीएम मशीनें लेके आए। हम दावे के साथ कहते हैं सर, हम प्रूफ कर देंगे ईवीएम मशीनों में घोटाला है, मोदी चोर है, मोदी महाचोर है। ऐसा देखा है जो अपने घर में चोरी करता हो, लेकिन इस देश में एक ऐसा महाचोर है, ऐसा महाठग है जो अपने देश में चोरी कर रहा है। आप समझो कौन है। लोगों को अल्लाहू अकबर बोलने का भी अधिकार है, हम नहीं छीन सकते। लोगों को जय भीम बोलने का भी अधिकार है, हम नहीं छीन सकते। सर ये तो नाखून तो क्या, मोदी का सर भी झुका देंगे हम। चुनाव आ रहे हैं, आप एकदम से कैसे निकल कर आ गए हैं? अब तो तैयारी चल रही है चुनाव की, पहले से कहाँ बैठे थे आप? सर मैं तिहाड़ जेल में जा चुका हूँ 2 बार, मैं फरीदाबाद जेल जा चुका हूँ 1 बार, मैं राजस्थान जेल जा चुका हूँ 1 बार। सर आप आदेश करो, चुनाव भी लड़ेंगे। ईवीएम की लड़ाई तो वो लड़ा जैसे मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। सर हमें समाज का दर्द है, हमें समाज का दर्द है। हमारा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, हम चुनाव लड़ाने के लिए पैदा हुए हैं। खुद राजा बनने के लिए पैदा नहीं हुए, समाज को राजा बनाने के लिए पैदा हुए हैं। बाबा साहब समाज को राजा बनाते बनाते चले गए, आप हमें राजा नहीं बनना। जब बाबा साहब ने हमें जब राजा बनाने के लिए उन्होंने रास्ते खोल दिए, तो वो सीधी सी बात है कि जो समाज में जो लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, हम लोग तैयार करेंगे उनको। अभी दिल्ली में इतना बड़ा विशाल प्रदर्शन हुआ है ईवीएम को लेके, आपको क्या लगता है वो लोग सरकार को बैकफुट पर नहीं ला पा रहे? आप क्या करने वाले, क्या रणनीति आपकी? अरे भाई साहब हम लोग, सुनील को दे दो, सुनील, अरे इसको तो गड़बड़ कर रहे हो आप। क्या रणनीति आपकी? सर आज ऐलाने जंग है और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपात बैठक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबकी सहमति से हम ये चाहते हैं कि टुकड़ों में लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग टुकड़ों में लड़ाई लड़ेंगे तो दुश्मन मजबूत हो जाएगा और हम कमज़ोर हो जाएंगे। आज वक्त है पूरी एकता के साथ, जो अपने आप को जो लोग बहुजन समाज का हितैषी कहते हैं, जो संगठन संस्थाओं के या राजनीतिक दलों के अगुवाई करता है, अगवा है, उनको आगे आना होगा। और मैं उनसे अपील करता हूँ, आगे आओ, हमारा साथ दो, नहीं तो खुद आगे आओ मैदान में, हम आपका साथ देंगे। आप नेतृत्व करो, हम आपके नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप नेतृत्व नहीं कर सकते, आप आगे आना नहीं चाहते, आपकी कोई समस्या है, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि बाबा साहब के सपनों को देखते हुए, महापुरुषों के कारवा को देखते हुए ईवीएम को हटाने के लिए हमारे साथ आइए। पूरे तन मन धन और गन की तो हमारे पास कमी नहीं है, गन हमें किसी की नहीं चाहिए, तन मन और धन के साथ हमारे साथ आए। आज हमारा ऐलाने जंग है, आज से हम ऐलान कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली के अंदर अनिश्चितकालीन आंदोलन, धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा फरवरी के महीने में ही। उसके लिए जगह, तारीख, दिन और समय बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। एक दिन या कुछ घंटे हम आंदोलन करके अगर ये समझ लेंगे कि सरकार झुक जाएगी, छोड़िए, सरकार झुकने वाली नहीं है। मोदी का एक नाखून, हाथ का नाखून, पैर का नाखून भी नहीं झुक सकता। सरकार की तो बहुत बड़ी बातें हैं। हम कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई जब लड़ी जाएगी जब हम मैदान में होंगे। मैदान में दिल्ली में आज बहुत ही बड़े प्रदर्शन की आवश्यकता है, बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। देश भर के बहुजन समाज के करोड़ों लोगों का मैं आप सभी मीडिया के साथियों से के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आगे आए। आज जैसे ही नवाब सतपाल तंवर की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच जाए, आप अपने गांव में हैं, शहर में हैं, कॉलेज में हैं, खेत में हैं, खलियान में हैं, नौकरी पर हैं, ड्यूटी पर हैं, अपनी दुकान पर हैं या अपने कार्यालय में हैं,
राशन पानी जोड़ना शुरू कर दो, आटा दाल चावल जोड़ना शुरू कर दो। 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह के बाद आपके पास दूसरा बयान आएगा मेरा, और बयान ही नहीं, रोड पे बैठा हुआ सतपाल तंवर अपने समाज के साथ नजर आएगा, अपने बहुजन मीडिया कर्मियों के साथ नजर आएगा, क्योंकि हमने घर की वापसी का रास्ता नहीं देखा। हमने कभी भी हमारा घर वापसी का इरादा नहीं है। हमारी जगह या तो तिहाड़ में है, हमारी जगह या शमशान में है, हमारी जगह या हम होंगे कामयाब। ईवीएम के खिलाफ हमारा ये आंदोलन कामयाब होगा। संविधान को बचाने के लिए मोदी सरकार को सत्ता से बाहर जाना होगा। ये धांधलेबाजी चलने नहीं देंगे, ये घोटाला चलने नहीं देंगे। देश का युवा जाग चुका है। भाई ने पूछा था कुछ देर पहले कि राजनीति में आने का चांस है। हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, स्वागत है युवाओं का, आगे आओ, चुनाव लड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। इस आंदोलन में भी आप आइए और नेतृत्व करिए, आपका स्वागत है। जो लोग, जो संगठन के लोग या संस्थाओं के लोग आज नहीं आए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आगे के लिए उनके रास्ते बंद हो गए। हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। हमें नेता बनने का शौक नहीं, क्योंकि नेता उसको बनना होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। आपका प्यार है तो हमारा नाम है, हमने काम किया है तो हमारा नाम है। आज जरूरत है समाज में एकता की, और उसी एकता के बलबूते राजधानी दिल्ली में आज बाबा साहब अंबेडकर जी को साक्षी मान के संविधान की हम शपथ लेते हैं। पूनम बाबा साहब अंबेडकर जी को साक्षी मान के आज हम संविधान की शपथ लेते हैं। राजधानी दिल्ली में बैठ जाएंगे तो हमारी जगह तिहाड़ में होगी, या शमशान में होगी, या फिर हम होंगे कामयाब। तंवर जी, एक सवाल उठता है, जिन लोगों को समाज चाहता है दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो, वो तो ट्विटर खेल रहे हैं, उन्हें तो कोई चिंता है नहीं। अपने कंधों पर भरोसा हम सबको करना होगा, आपको भी और हमें भी। हमें नहीं देखना कि वो हमारा साथ देने आएगा या कोई राजनीतिक व्यक्ति आएगा। लड़ाई अपने दम पे लड़ी जाती है। अगर हमारे अंदर दम है, लड़ने का, मरने का जज्बा है, लड़ने का छोड़ो, लड़ाई दुनिया लड़ती है, मरने का जज्बा होना चाहिए। जिसके अंदर मरने का जज्बा है, मौत से डर नहीं लगता, वो आदमी लड़ेगा। और मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का साथ मांगता हूं, हाथ जोड़ के मैं आप सभी का साथ मांगता हूं कि आप इस मुहिम में साथ आकर, आपने पहले भी ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत किया है, आज भी मुझे आप सबकी ज़रूरत है और समाज की ज़रूरत है कि आपको अगला आह्वान किया जाएगा। समाज को भी, देश को भी बता दिया है कि राशन पानी जोड़ना शुरू कर दो। महीना 2 महीना और लंबे समय के लिए दिल्ली में बैठना पड़ सकता है। ये सरकार झुकने वाली नहीं है, मोदी का नाखून तक भी झुकने वाला नहीं है। सतपाल जी, क्या लगता है कि आपका संबंध बीजेपी से नहीं लगता है? कह रहे हैं कि आप मोदी का नाखून तक भी टच नहीं कर सकते हो, संबंध है ना आपका बीजेपी से? हमें मोदी का नाखून टच नहीं करना है सर। नहीं, आपने बोला है ना। मैंने कहा है कि मोदी का नाखून भी नहीं झुक सकता। हम तो मोदी सरकार को झुकाने की बात करते हैं, उसका नाखून भी नहीं झुका सकते हम लोग। उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में खड़ा करना होगा, उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। तो नाखून तो क्या, मोदी का सर भी झुका देंगे हम। सर, चुनाव आ रहे हैं, आप एकदम से कैसे निकल कर आ गए हैं? अब तो तैयारी चल रही है चुनाव की, पहले से कहाँ बैठे थे आप? सर, मैं तिहाड़ जेल में जा चुका हूँ 2 बार, मैं फरीदाबाद जेल जा चुका हूँ 1 बार, मैं राजस्थान जेल जा चुका हूँ 1 बार। और समाज में जहाँ भी जरूरत पड़ी है, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, या किसी के ऊपर अत्याचार हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिसने आवाज़ दी है, सतपाल तंवर खड़ा नजर आया है। सतपाल जी, वो तो आपने डिग्री पास कर ली ना जेल जाने वाली, कि जो जेल जाएगा वही नेता बनेगा। अब तो आप नेता बन गए, अब तो क्या जरूरत पड़ी आपको? मैं सर नेता नहीं बना हूँ, भाई हूँ आपका, और भाई ही रहूँगा। समाज का सेवक हूँ, सेवक ही रहूँगा। तो ईवीएम में क्या लगता है आपको? ईवीएम में घोटाला है, और चुनाव आयोग बता रहा है, गाँव-गाँव जाके उसका प्रदर्शन कर रहा है कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है। चुनाव आयोग चोर है और मोदी उस चोर का मालिक है, महाचोर है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि फ्री एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है ईवीएम से, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग दूध का दूल्हा नहीं है, वो जो कहेगा हम मान लेंगे। आप सबूत नहीं दे पाए? सबूत वो सामने तो आए, हमें चुनाव आयोग मशीनें दे, हम प्रूव करेंगे। ये आपकी हार की बबलाहट तो नहीं है? देखिए, चंद्रमा पर यान भेजे जाते हैं, जमीन से बैठकर कंट्रोल किए जाते हैं।
तो ईवीएम को कंट्रोल कैसे नहीं किया जा सकता? जब चांद पर उपग्रह यान सब कुछ कंट्रोल कर लिए जाते हैं, धरती पर ईवीएम को कंट्रोल कैसे नहीं किया जा सकता? आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपकी फेसबुक, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, आपका सोशल मीडिया नेटवर्क हैक हो सकता है। अमेरिका में बैठे हुए लोग तुरंत 1 सेकंड में हैक कर लेते हैं। यहाँ भी हैकर्स बहुत हैं, हम भी जानते हैं कुछ हैकर्स को। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं मोदी सरकार को चुनौती देता हूं, सरकार को ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं कि अपने गुलाम चुनाव आयोग को सामने लेके आए और ईवीएम मशीनें लेके आए। हम दावे के साथ कहते हैं सर, हम प्रूफ कर देंगे ईवीएम मशीनों में घोटाला है, मोदी चोर है, मोदी महाचोर है। लेकिन सर, जो आम आदमी पार्टी है वो आदमी सामने नहीं आ रहे, ना कांग्रेस आ रही है, ना सपा बसपा ममता बनर्जी, ये तो आईनी फील्ड में आप आ रहे हैं। मैंने बाबा साहब का नमक खाया है, मुझे आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अरे गहरे नत्थू खैरे से क्या मतलब है? सर, बाबा साहब के जितने धड़ चल रहे हैं, बाबा साहब की जितनी संस्था चल रही हैं, सब बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं। हम संस्था नहीं चला रहे सर, हम लोग नेतागिरी भी नहीं कर रहे, हम लोग राजनीति भी नहीं कर रहे, हम तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो महापुरुष हमारे कंधों पर देकर गए हैं, बस। यार, इतने सालों से ईवीएम चल रही है, अभी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अभी धरना क्यों? ईवीएम पहले से चल रही है। हम शुरू से ये लड़ाई लड़ रहे हैं फाइट अगेंस्ट ईवीएम के नाम से, फाइट अगेंस्ट ईवीएम के नाम से कई वर्षों से ये लड़ाई जारी है। और अब हमने जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव जो है लोकसभा के, ये बीजेपी की सरकार ईवीएम मशीनों से ना कराए। खुद चोरी करते हैं, खुद ही कहते हैं कि वो मालिक है, ऐसा तो नहीं चलेगा। अपने घर में चोरी कर रहे हैं, आपने कोई चोर ऐसा देखा है जो अपने घर में चोरी करता हो? लेकिन इस देश में एक ऐसा महाचोर है, ऐसा महाठग है जो अपने देश में चोरी कर रहा है। आप समझो कौन है? राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ नहीं बोलते एक शब्द भी। सर, मुझे राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है, मुझे खुद से मतलब है। मैंने बाबा साहब का नमक खाया है, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे मौत मंजूर है, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन बाबा साहब के स्वाभिमान सम्मान के साथ, इस देश की जनता के स्वाभिमान सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन हो। लेकिन जो राजनीतिक दल है जिनके विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं आपके साथ में? मैंने कहा है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो आते हैं तो उनका स्वागत है, और वो नहीं आते हैं तो मैं उनके सामने भीख नहीं मांग रहा। मैंने अपने 85% मूल निवासी बहुजन समाज का आह्वान किया है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मेरी मौत पर कफन डालने आ जाना, या मैं जब तिहाड़ में जाऊं तब रोने के लिए आ जाना, या आवाज़ उठाने के लिए आ जाना, या फिर जब मैं सड़क पर बैठा हुंकार मार रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, रो रहा हूं, दाड़ रहा हूं, तब मेरा साथ निभाने आ जाना। आपको फंडिंग कहाँ से हो रही है इस आंदोलन के लिए? मैं खुद अपनी मेहनत से कमा के तब मैं आंदोलन में पैसा लगा रहा हूँ। मेरे पापा आर्मी से रिटायर है, मुझे कुछ पैसा देते हैं। मेरी वाइफ वकील है, हालांकि मैं भी एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाता समाज की वजह से, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा देती है, 1500 रुपये, तब जा कर के मेरा खर्चा चल पाता है। गरीब समाज में पैदा हुए हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। 140 करोड़ का देश है, आपके साथ कितने लोग हैं सर? मैं अंदाजा नहीं लगाता सर। बाबा साहब अम्बेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी अकेले चले थे कारवां को लेके, हम सच्चे मन से चल रहे हैं उनके कारवां को बढ़ाने के लिए। मैं नहीं जानता मेरे साथ कितने लोग हैं, और मैं लोगों का मोहताज नहीं हूँ, मुझे मेरे समाज से प्यार है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। सिर्फ ईवीएम का विरोध सिर्फ SC ST कर रहे हैं, उसमें भी सिर्फ दलित ज़्यादा कर रहे हैं, OBC भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है ईवीएम को लेकर विरोध में। सर, हमें अपने अधिकारों की चिंता है, हमें गुलाम बना लिया जाएगा दोबारा से, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, हमें गुलाम बना करके वही पीछे झाड़ू होगी, सामने हांडी होगी, और गुलाम बना लिया जाएगा, मनुस्मृति का राज आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ये आखिरी चुनाव करवाएंगे 24 का, और शायद ये भी ना करवाएं, संविधान बदल जाएगा। अभी राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस गया है, और उस कर्तव्य पथ पर जय श्री राम के नारे लग रहे, जय कालका माई के नारे लग रहे, जय हनुमान के नारे लग रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी दलित नेता ने कोई अपना ज्ञापन या कोई भी वक्तव्य नहीं दिया है। ये देखो, ये देता है अधिकार धर्मनिरपेक्षता का। लोगों को जय श्री राम बोलने का भी अधिकार है, हम नहीं छीन सकते। लोगों को अल्लाहू अकबर बोलने का भी अधिकार है, हम नहीं छीन सकते। लोगों को जय भीम बोलने का भी अधिकार है, हम नहीं छीन सकते। सर, संविधान को तो आप मान रहे हो ना, तो जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हो, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हो, वो तो संविधान को नहीं मान रहे ना। सर, हम मनवाएंगे ना, लातों की बूथ बातों से नहीं मानते। जूती में पानी पिलाया जा रहा है, 74 साल हो गए, तो लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, पूरी लड़ते हैं सर। जब जूती में पानी पिलाया जाता है तो वही जूता उनके सर पे भी मारते हैं हम।
ठोक बजा के मारते हैं। क्या रूपरेखा है आंदोलन की, कहाँ बैठोगे, कितने लोग आएंगे आपके समर्थन में, कोई पॉलिटिकल पार्टी है? सर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे समर्थन में फिलहाल नहीं है और राजधानी दिल्ली में ही इस महाआंदोलन की तैयारी है। फरवरी के महीने में ही जल्दी ही तारीख और समय और दिन निर्धारित कर दिया जाएगा। लगभग इंटरनली तो हमने जगह देख ली है और सरकार से हम परमिशन भी ले रहे हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन की ये सरकार परमिशन नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर रहे हैं आंदोलन ईवीएम को लेकर, क्या उनका समर्थन है आपके साथ? सर मैंने उनको इन्विटेशन दिया था, उनको निमंत्रण भेजा था कि आप आएँ, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मोहन मेश्राम भी आंदोलन कर गए हैं दिल्ली में, कुछ उनसे बात हुई हो इसके आपके? मेरी बात हुई थी, मैं उनके समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचा भी था, मैंने अपनी स्पीच भी दी थी और अपना समर्थन उनके साथ जाहिर भी किया था। अब हमें आवश्यकता है, जब हम सबके साथ खड़े हुए हैं तो उनको भी हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। हम वकीलों के साथ भी खड़े हुए हैं, डॉक्टरों के साथ भी, प्रोफेसर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ, सबके साथ खड़े हुए हैं। समाज तो हमारे साथ है ही, क्योंकि समाज के दुख दर्द में हम ही आगे आते हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए हम ही आगे आते हैं। पिछले 6-7 साल से ईवीएम को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है विपक्ष को, आप जैसे लोगों को। सर असफलता से हम डरते नहीं हैं, घर वापसी का हमारा कोई इरादा नहीं है। लड़ेंगे, जीतेंगे और बैठेंगे तो उठेंगे नहीं, या तिहाड़ में होंगे या शमशान में होंगे या फिर हम होंगे कामयाब। ठीक है, ओके। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।